हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं आज आप लोग को लिए वॉइस का पार्ट 2 वीडियो लेकर आया हूं। आज मैं आप लोग को एक एक करके कौन सा टेंस में किस प्रकार का वॉइस बनाया जाता है, आइए हम लोग देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं इंडिकेट किया हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर एक्टिव वॉइस हो तो ही डज दिस वर्क होगा। क्या होगा? ही डज दिस वर्क। अगर इसी चीज को अगर हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करें तो क्या होगा इसका। हम लोग मैंने जैसे कि पहले बताया था कि हम लोग आगे के आने वाले टेंस से हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, तो इसका आगे के आने वाला टेंस क्या होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो यहाँ पर क्या होगा? दिस वर्क इज, यानी हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारा? दिस वर्क इज डन बाय हिम, है ना? अंडरस्टूड। उसके बाद है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एक्टिव फॉर्म क्या है? यू आर बीटिंग हिम, यह है एक्टिव फॉर्म। और पैसिव फॉर्म क्या है? ही इज बीइंग। मैंने आपको पहले ही बताया था कि पैसिव फॉर्म क्या होता है। पैसिव फॉर्म में जब कंटिन्यूअस टेंस हो तो उसमें आपका बीइंग का प्रयोग होता है। बीइंग का प्रयोग, वो आगे का आने वाला टेंस से हेल्पिंग वर्ब नहीं लेकर वो बीइंग का प्रयोग करता है। जैसे कि ही इज बीइंग बीटन बाय यू। अब हम लोग बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। he has gone, यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर इंडिकेट किया हूँ वर्ब 3 का, यानी इसका मतलब ये है कि इसमें ऑलरेडी वर्ब 3 दिया हुआ है। ठीक। he has gone to the market, market has been gone by him। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, ये प्रेजेंट परफेक्ट में है और इसमें यहाँ पर हैज बीन जो है हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट से ना होकर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस लिया गया है। ओके। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या है? अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का एक्टिव फॉर्म देखिए, यू हैव बीन ईटिंग अ मैंगो। क्या है यहाँ पर एक्टिव फॉर्म? यू हैव बीन ईटिंग अ मैंगो। तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव फॉर्म क्या होगा? अ मैंगो हैज बीन बीइंग। यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्योंकि यह कंटिन्यूअस फॉर्म है इसलिए यहाँ पर क्या लगा? बीइंग का प्रयोग हुआ। अ मैंगो हैज बीन बीइंग ईटन बाय यू। ओके। अब हम लोग बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट का। पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव फॉर्म क्या होता है? ही एट अ मैंगो। ठीक। और उसके बाद पैसिव फॉर्म क्या होगा? अ मैंगो वाज ईटन बाय हिम। मैंने आपको रूल बताया था कि हमेशा आगे के आने वाला टेंस से हम लोग हेल्पिंग वर्ब लेते हैं और हरदम वर्ब 3 का प्रयोग होता है। ये ईटन जो है आपका वर्ब 3 है ना? पैसिव फॉर्म में बनाने के लिए हरदम वर्ब 3 का प्रयोग होता है। ये चीज आपको तभी समझ में आएगा जब आप टेंस पढ़े हो। आप टेंस पढ़िए और टेंस को अच्छे से जब पढ़ लीजिएगा तब आपको ये वॉइस पूरे अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं, कुछ सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जो इम्परेटिव में होता है, जिसमें कमांड ऑर्डर रिक्वेस्ट किया जाता है। उस सेंटेंस को हम लोग पैसिव फॉर्म में कैसे चेंज करें, इस पर हम लोग स्टडी करेंगे। ओके। इम्परेटिव सेंटेंस, सम सेंटेंस आर स्टार्ट विद शुड बी। पैसिव फॉर्म बनाने के लिए शुड बी का स्टार्टिंग किया जाता है। जैसे कि मान लो कि ये आपका कमांड किया रहा है और आपको बता रहा, सजेशन दे रहा है कि आप सजेस्ट कर रहे हैं कि आपको अपने कंट्री से प्यार करना चाहिए। लव योर कंट्री, इज दैट लव योर कंट्री, यानी योर कंट्री शुड बी लव्ड। यानी आपको यहाँ पर पैसिव फॉर्म में क्या होगा? योर कंट्री शुड बी लव्ड। इसका स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट, शुड बी और वर्ब 3 स्ट्रक्चर है। आप चाहे तो नोट कर लीजिए अपने कॉपी में, जैसे मैं लिखा हूँ वैसे आप नोट कर लो। हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर, यह क्या है? अब यह है आपका एक्टिव फॉर्म है। आपको सजेस्ट किया जा रहा है कि हेल्प द पुअर, आपको गरीब को मदद करनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा? द पुअर शुड बी हेल्प्ड। क्या होगा? द पुअर शुड बी हेल्प्ड, यह है पैसिव फॉर्म। उसके बाद है हेल्प योर नाइबर्स, यानी अपने पड़ोसी को मदद करो। योर नाइबर शुड बी हेल्प्ड, यहाँ पर शुड बी का प्रयोग हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, पैसिव इंपरेटिव सेंटेंस में जब आपको कोई काम करने के लिए सलाह दिया जाए तब वहाँ पर शुड बी का प्रयोग होता है। कब? जब पैसिव फॉर्म बनाना हो तब।
अब हम लोग बात करते हैं यू आर रिक्वेस्टेड। यू आर रिक्वेस्टेड कब का प्रयोग होगा? यू आर रिक्वेस्टेड तब प्रयोग होता है जब काइंडली और प्लीज आए तब। जब आप किसी से आग्रह करें प्लीज कहकर या काइंडली कहकर, तब आप वहां पर होगा पैसिव फॉर्म बनाने के लिए यू आर रिक्वेस्टेड का प्रयोग हम लोग करते हैं। जैसे काइंडली पोस्ट द लेटर, है ना, आप किसी से आग्रह कर रहे हो कि मेरा ये लेटर जो है आप पोस्ट कर दो। यू आर रिक्वेस्टेड टू पोस्ट द लेटर, है ना। आप इसका पैसिव फॉर्म कैसे बनाइएगा? यू आर रिक्वेस्टेड टू पोस्ट द लेटर। ओके, प्लीज सिट डाउन, तो इसका क्या होगा पैसिव फॉर्म? यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन। ओके, इसका पैसिव फॉर्म होगा यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन। मैंने पहले ही आपको बताया था कि जब काइंडली और प्लीज आएगा तो इसका हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू, उसके बाद ये लिख देंगे ये पोस्ट द लेटर, या उसके बाद ये जो ऑब्जेक्ट है वो लिख देंगे एज ए इज। फिर देखिए प्लीज कम इन, तो इसका क्या होगा? यू आर रिक्वेस्टेड टू कम इन। ओके, मैंने आपको एक चीज बताना भूल गया, यहाँ पर नोट करें। ही, जैसे कि यहाँ पर हिम है, हिम, इसका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा, है ना। और यू है, यू का सब्जेक्ट यू ही रहेगा। अगर ऑब्जेक्ट में यू है तो उसका सब्जेक्ट फॉर्म यू रहेगा। अगर ऑब्जेक्ट में अस है, अगर उसको सब्जेक्ट में बदलना है तो वी हो जाएगा, है ना। इस तरह से आप अपने कॉपी पर नोट कर लो, और मैं आपको अभी होमवर्क दे रहा हूँ, और आप व्हाट्सएप नंबर पर मुझे सेंड करना, जो ये वीडियो देखेगा व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना बनाकर, है ना। मैं आपको होमवर्क दूंगा कि आप अपना 235 पेज नंबर ऑक्सफोर्ड इंग्लिश ग्रामर से खोलिए और उससे बनाइए। अगर ऑक्सफोर्ड इंग्लिश ग्रामर नहीं है तो आप कोई भी ग्रामर बुक लीजिए और उससे वॉइस बनाकर इम्परेटिव सेंटेंस तक बनाकर मुझे दिखाइए, ताकि मुझे पता चले कौन कौन मेरे वीडियो को ध्यान से केयरफुली देखता है। ओके, थैंक यू।